हेलो एवरीवन, मेड इजी स्टडी चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा रिगार्डिंग 1876 का शाही उपाधि अधिनियम और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। तो जो ये भारत परिषद अधिनियम थे ये तीन थे। तो पहला 1861 का भारत परिषद अधिनियम, दूसरा था 1892 का भारत परिषद अधिनियम और तीसरा था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो हम 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। तो जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था उसके जो मेन प्रावधान थे उसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले तो उसमें जो वायसराय था और उसकी कार्यकारिणी परिषद थी उसमें विस्तार किया गया। दूसरा, जो डिपार्टमेंटल सिस्टम था उसको इम्प्लीमेंट किया गया कि जो विभागीय सिस्टम था, विभागीय प्रणाली थी, उसकी शुरुआत भी तभी से की गई थी। नए प्रांतों का गठन किया गया, वायसराय को अध्यादेश की शक्ति दी गई और जो नए सदस्य थे यानी कि जो अतिरिक्त सदस्य थे उनके लिए भर्ती की प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये प्रावधान इंक्लूड थे 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। उसके बाद दो अधिनियम और आए जो काफी छोटे थे। एक तो आया 1873 का अधिनियम और दूसरा आया 1876 का अधिनियम। अब जो 1873 का अधिनियम था उसमें मेनली फोकस किया गया था, जो उसका मेन प्रावधान था वो कौन सा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कभी भी भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। और फाइनली उसको कब भंग कर दिया गया था? 1 जनवरी 1884 में। 1 जनवरी 1884 में यानी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली भंग कर दिया गया था। अब आता है 1876 का जो अधिनियम था जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इसको शाही उपाधि अधिनियम और रॉयल टाइटल एक्ट के नाम से जानते हैं। तो जो शाही उपाधि अधिनियम था इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया और जब इसको यहाँ की सम्राज्ञी घोषित किया गया तो इस उपलक्ष्य में जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन, उन्होंने ग्रैंड दरबार लगाया यानी ग्रैंड दरबार में उन्होंने फंक्शन किया और वो कहाँ पर लगाया? दिल्ली में। और ये कब लगाया गया था? ये लगाया था 1 जनवरी 1877। और जो महारानी विक्टोरिया थी उसको एक उपाधि दी गई और उस उपाधि का नाम था केसर हिंद। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि केसर हिंद की उपाधि किस महारानी को दी गई थी या किसको दी गई थी, या फिर महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि से नवाजा गया था। तो केसर हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? महारानी विक्टोरिया को। और इसमें एक और प्रावधान किया गया था कि जो वायसराय है उसकी कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य और जोड़ दिया गया और उस एक सदस्य के ऐड होने के बाद अब टोटल कार्यकारिणी परिषद में 6 मेंबर हो चुके थे। तो ये था 1876 यानी 1876 तक के जो हमने अधिनियम पढ़े वो। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, इसके जो मेन प्रावधान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि बता देती हूँ कि जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम जब पास हुआ तो उससे पहले क्या हुआ था। तो 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद क्या हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद हुआ 1883 में। उसके बाद 1885 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई।
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी जो नाम से पॉपुलर हुई, जो आज उसमें से निकल के कांग्रेस है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1885 में। अब ये दोनों ऐसे कारण बने जिसके कारण से जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये अधिनियम पास करना पड़ा। ये दो मेन रीजन रहे 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद और 1885 का इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इनमें जो इंडियंस थे वो डिमांड कर रहे थे। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पीपल थे उनका कहना था कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सेंट्रल में भी और जो प्रांतीय प्रोविजनल है उनमें भी, केंद्रीय परिषद में भी और प्रांतीय परिषद में भी। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको झुकना पड़ा और एक अधिनियम पास किया और उस अधिनियम का नाम रखा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब जो 1892 का परिषद अधिनियम आया उसके जो मेन प्रावधान थे वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रावधान इसमें रखे गए। सबसे पहला प्रावधान कि जो केंद्रीय परिषद है और प्रांतीय परिषद है उनमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। तो ये तो फर्स्ट प्रावधान था। अब जो केंद्रीय परिषद थी और प्रांतीय परिषद थी इनमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब जो सदस्य थे चाहे वो केंद्रीय परिषद में चाहे प्रांतीय परिषद में, वो 2 टाइप के थे। कौन कौन से? पहला सरकारी और दूसरे गैर सरकारी। अब जो दूसरे थे गैर सरकारी। अब जो सरकारी मेंबर थे, सरकारी सदस्य थे, उनकी हमेशा मेजॉरिटी रही और गैर सरकारी सदस्यों की माइनॉरिटी रही। ये इनका पलड़ा हमेशा भारी रहा गैर सरकारी सदस्यों से। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट यानी कि सेकंड प्रावधान, केंद्र में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 रहेगी। कितनी रहेगी? 10 से लेकर 16 तक। थर्ड प्रावधान आता है कि जो गैर सरकारी सदस्य थे इनको कुछ अधिकार दिए गए। किनको दिए गए? गैर सरकारी सदस्यों को अधिकार दिए गए। अब ये अधिकार कौन कौन से थे, कौन कौन से राइट दिए गए जो गैर सरकारी मेंबर्स थे उनको? तो इनका जो पहला अधिकार दिया वो क्या दिया गया कि बजट पर बहस कर सकते हैं। बजट पर बहस कर सकते हैं, यानी कि बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया। दूसरा दिया प्रश्न पूछने का अधिकार। प्रश्न पूछने का अधिकार। अब देखिए यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया या प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया। तो ये आपका आएगा 1892 के भारत परिषद अधिनियम। अब आता है थर्ड, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ये नहीं था आएगा यहाँ पर। कभी आप इसको ये सोच लो कि पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। और ये जो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया ये कब दिया गया? 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। अब ये पूरक प्रश्न कौन से होते हैं? मान लो एक क्वेश्चन पूछा, उसमें से उसी क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे पूरक प्रश्न बोलते हैं। एक प्रश्न में से ही जब दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? पूरक प्रश्न। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार
इन गैर सरकारी सदस्यों को नहीं दिया गया। ये कब दिया गया था? 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। अब जो 4th नंबर का है वो है कि वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार भी नहीं दिया गया। वोट का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये जो दो अधिकार थे, एक पूरक प्रश्न पूछने का और दूसरा वोट का, ये दोनों अधिकार गैर सरकारी सदस्यों को नहीं दिए गए थे। नेक्स्ट प्रावधान आता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। अब यहां से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब की गई? तो वो कब हुई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। यहाँ पर जो निर्वाचन शब्द है, इस निर्वाचन शब्द का प्रयोग उस टाइम नहीं किया गया था। इस निर्वाचन शब्द की जगह सिफारिश, क्या शब्द यूज किया गया था? सिफारिश। तो यहाँ पर आप सिफारिश वर्ड यूज कर सकते हो। निर्वाचन तो वैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, लेकिन मेनली वहां पर सिफारिश वर्ड का यूज किया गया था, यानी कि रिकमेंडेशन होती है ना तरह से, तो सिफारिश वर्ड का यूज किया गया था। इनडायरेक्ट मेथड है, उसकी स्टार्टिंग कब से है? 1892 के अधिनियम से। अब जो गैर सरकारी सदस्य है उनका नामांकन कैसे होगा? गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन, सदस्यों का नामांकन। अब ये जो गैर सरकारी सदस्य हैं, यानी कि वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से उनको चुना जाएगा, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन कौन करेगा, उनकी सिफारिश कौन करेगा जिससे उनको चुना जाएगा? तो उसके लिए पहला आएगा वायसराय। वायसराय को सिफारिश कौन करेगा? केंद्रीय परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सिफारिश करेंगे। तब केंद्रीय परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य है उनका नामांकन करेगा वायसराय। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हुआ कि इन्होंने सिफारिश की और वायसराय ने उनको नामांकित किया। तो ये इनडायरेक्ट मेथड उस टाइम से स्टार्ट हो चुका था। दूसरा, ये तो केंद्र में है, दूसरा कहाँ पर? जो प्रांतीय सरकारें थी, जो प्रांतीय सरकार थी उनमें प्रांतीय गवर्नर काम करेंगे। उनमें कौन करेंगे? प्रांतीय गवर्नर। अब जो प्रांतीय गवर्नर थे उनको कौन सिफारिश करेगा? उनको सिफारिश करेगा जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, जमींदार, व्यापार संघ, नगरपालिका और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये सिफारिश करेंगे जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, जमींदार, व्यापार संघ, नगरपालिका, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और उसके बाद प्रांतीय गवर्नर गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन करेगा प्रांतीय सरकार में, यानी जो प्रांत की परिषद है उसमें। तो इस तरह से ये इतने प्रावधान किए गए 1892 के भारत परिषद अधिनियम में, जिससे इंडियन पीपल को रिप्रेजेंटेशन मिला, क्योंकि इंडियन पीपल डिमांड कर रहे थे कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए और उनको इसमें रिप्रेजेंटेशन मिला। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि आंशिक संसदीय प्रणाली की शुरुआत भी इसी अधिनियम से हो चुकी थी। आंशिक होता है थोड़ी, यानी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो यहीं से स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी, ज्यादा नहीं हुई थी। आंशिक यानी कि थोड़ी। तो कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आंशिक संसदीय प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। तो ये भारत परिषद अधिनियम हमने 1861 का भारत परिषद अधिनियम कर लिया है और 1892 का भारत परिषद अधिनियम कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।